घर परिवार को समेट करके वो आगे बढ़ाए। जी। हमको वो भाई की तरह, पिता तुल्य उनको मानता हूँ। महेंद्र प्रसाद डरते नहीं थे? नहीं, किसी से नहीं, कभी नहीं डरते नहीं थे, कभी नहीं डरते। मतलब बिहारी होने का जो असली गुण है, हाँ। कि जिसके साथ दोस्ती निभाई तो निभाई, वो कभी नहीं डरते जी। और एकदम जिससे दोस्ती हो उसको हद तक जाके के मदद। कोई भी गया से, जहानाबाद से, औरंगाबाद से चला है और कह दे कि बेटे को नौकरी की दरकार है, तो किंग महेंद्र कहते थे भोला देख लो, इसे निराश नहीं जाना चाहिए। दौलतमंद, दुनिया के अरबपति, किंग महेंद्र का खजाना कभी खाली नहीं होता था। कहते थे भोला इनकी इतनी मदद कर दो। शादी विवाह खास करके जब लड़की की शादी पे वो बहुत मदद करते थे। जहानाबाद में कोई इंडस्ट्री चले करे कि जिसमें एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे, जहानाबाद और कहीं बिहार के ऐसा। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटी से। देखिए, मैं पटना में हूँ और पटना के सबसे भव्य घर में बैठा हूँ। पाटलिपुत्र कॉलोनी में यह आशियाना है और आप कहेंगे मैं क्यों कह रहा हूं कि मैं पटना के सबसे भव्य घर में बैठा हूं। देखिए, मैं जहां बैठा हूं वह बिहार के सबसे दौलतमंद परिवार का घर है। नाम तो आपने सुना ही होगा, किंग महेंद्र का। किसी परिचय की मोहताज नहीं। अब वे रहे नहीं। आज तारीख है 27 दिसंबर। आज उनकी पहली पुण्यतिथि है। हम उन्हें नमन भी करते हैं। लेकिन किंग महेंद्र बने कैसे? बहुत मुफलिसी में बचपन गुजरा था, फिर तो घर से भाग जाना पड़ा था। और हमारे साथ किंग महेंद्र बनने की कहानी, उसके बाद आगे की विरासत और किंग महेंद्र जो चाहते थे, जिस तरीके से समाज को जीते थे, जहानाबाद गया को जीते थे और लोगों के सुख दुख में शामिल हो जाते थे। कहा जाता है कि लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें किंग महेंद्र ने नौकरी दी, और जो कोई कह देता था मैं गया से हूं, जहानाबाद से हूं, वे कहते थे अच्छा चलो तुम्हें रख लेते हैं। और विरासत को जो संभाल रहे हैं, मेरे साथ मैं उनका स्वागत करता हूं। उमेश शर्मा जी हैं, जिन्हें भोला बाबू के नाम से जाना जाता है, भोला शर्मा जी के नाम से जाना जाता है। छोटे भाई हैं और दोनों का जो रिश्ता था वो राम लक्ष्मण का रिश्ता था। आज 27 दिसंबर है। भाई साहब नहीं रहे आपके, पिछले साल आज ही के दिन भी गुजर गए थे। किंग महेंद्र मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, आजीवन रहे। उस वक्त में इंदिरा गांधी के साथ खड़े हुए, जब इंदिरा गांधी के साथ कोई खड़ा नहीं होता था। कैसे याद करते हैं अपने बड़े भाई साहब को आप? देखिए, वो बहुत दृढ़ संकल्प के थे जी। वो अपना जो बोलते थे करते थे जी। शुरू से। मेरा गोविंदपुर गांव घर है जहानाबाद में जी। जहानाबाद जिला, जहाँ पर उनको जन्म स्थान मेरा और उनका दोनों को एक जगह हुआ जी। एक छोटे से गांव से। वहीं से स्कूल पास करके ओकरी स्कूल में पढ़े जी। उसके बाद वो पटना यूनिवर्सिटी से पास किए, ग्रेजुएट हुए जी। उसके बाद उन्होंने बहुत मेहनत किया हर तरीके से जाने के लिए। लोग बहुत उनको बोलते थे महेंद्र तुम नौकरी करो, मेरे बाबा थे जी। और लोग घर, मेरी माँ थी, बोलती थी कि तुम नौकरी करो। लेकिन वो रास्ता नौकरी के नहीं करके, बहुत मेहनत करके, अपना प्रयत्न कर करके ये बिजनेस में आए। एरिस्टो फार्मा, देश की टॉप 10 फार्मास्यूटिकल कंपनी में एक, और दुनिया भर में एरिस्टो फार्मा का नाम है, इनकी दवाओं का नाम है। और कई ऐसी दवाएं इन्होंने बनाई जो पहली बार बनी और उसने चिकित्सा जगत में एक नया प्रयोग किया और जिसका फायदा करोड़ों लोगों को। जी, मैं सिर्फ 2 साल का था, मेरे पिताजी की मृत्यु हो, और मेरी बहन भी मेरे से 5 साल बड़ी जी। पूरे घर परिवार को समेट करके वो आगे बढ़ाए जी। हमको वो भाई की तरह, पिता तुल्य उनको मानता हूँ, और उसी तरह मेरे को लड़के की तरह मेरे को बहुत ही। आप दोनों के बीच में कितना फासला था उम्र का? 10 साल का। 10 साल का हम लोग का 10 साल का उम्र का फासला। जी। जी। और वो शुरू से मेरे पढ़ाई करवाए, फिर आगे ले चल करके हम लोग को कॉलेज में यहाँ पढ़े, कॉमर्स कॉलेज यहाँ पर पटना में है, वाणिज्य महाविद्यालय जी। उसमें पढ़ करके आगे आए। उसके बाद फिर हुआ कि चलो तुम अब छोड़ दो कॉलेज और आ जाओ बिजनेस में। तो एक हम लोग का मगध एजेंसी स्टार्ट किया
जी, गोविंद मित्तल रोड में नहीं, अशोक राजपथ एग्जीबिशन रोड में एग्जीबिशन रोड में मगध एजेंसी स्टार्ट किया। उसके बाद जब 2-3 साल बीत गए तो बोले कि ये कंपनी तो ठीक नहीं है, क्यों नहीं एक हम लोग का एजेंसी जो कंपनी की थी जी जी उसके मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर देशमाने थे, जी महाराष्ट्रियन थे। उन्होंने बोला कि छोड़िए, ये मैं भी छोड़ता हूँ वो कंपनी और एक कंपनी स्टार्ट करते हैं। तो ये कंपनी स्टार्ट हुआ अरिस्टो फार्मा, और अरिस्टो फार्मा शुरू से उन्होंने बहुत मेहनत करके स्टार्ट करवाया। बाद में बोले कि तुम पढ़ना छोड़ दो, उसके बाद हम कंपनी में देखना शुरू किया और तभी से आज कंपनी। आज तो आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और उस भूमिका में हैं। लेकिन किंग महेंद्र के बारे में एक और बड़ी पुरानी कहानी प्रचलित है कि जब बचपन में थे जी कोई साधु संत आ गया, उसने कह दिया ये कर लोगे, परिवार के लोगों को। किंग महेंद्र भी छोटे थे, आप तो और छोटे थे, और कहाँ ले जाया गया। फिर परिवार में एक हादसा हो गया। उसके बाद किंग महेंद्र कई सालों तक नहीं रहे। लोगों का यह मानना रहा कि वे तो हैं ही नहीं, लेकिन माँ को विश्वास था, आपको विश्वास था, भैया हैं। ये सत्य बात है जी कि एक साधु कोई बताया जो हमारे उसमें कजन ब्रदर थे, जी नरसिंह भैया उनको बोलते थे हम लोग। उनको एक साधु मिला, बोला कि साधु को ये देता हूँ प्रसाद खाओ और सब तुम लोग बहुत सुखी रहोगे और बहुत पैसे वाले हो जाओगे। जी और तुम जा करके शंकर भगवान के जगह है बैकटपुर में चले जाओ, जी वहीं पर खाना, फतुआ के पास। फतुआ के पास। जी तो पूरे परिवार हम लोग गए, जी उसी में सब लोग खाया, मैं भी खाया, भैया भी जी। खाया, सारे परिवार खाया। उसमें मेरे परिवार के 2 या 3 परिवार के 2 तो वहीं मृत्यु हो गया, एक हॉस्पिटल में आके तो जी बल्कि एक और चाचा थे तो थोड़े दिन के बाद उनका भी मृत्यु हो गया। जी उसके बाद फिर अपना कारवा बढ़ता गया और फिर आगे करके ये अरिस्टो चला। तो फिर तो गुमनाम हो गए महेंद्र बाबू, पता ही नहीं चला कहाँ चले गए। जी लेकिन जी जी बीच में वो घर से चले गए थे। जी। माँ बहुत रोती थी, मेरे को बोलती थी कि कहाँ है। लेकिन आप 1 साल के बाद मेरे को एक पत्र लिखे, जी। लेकिन बोले कि तुम किसी को बताना अच्छा, नहीं। आपको पत्र लिखे? हाँ हाँ पत्र लिखे जी और मेरे को बोले कि तुम माँ को भी नहीं बताना हाँ, हाँ। किसी को, लेकिन मैं आऊँगा। जी तो उसके बाद आए, जी। उसके बाद ही ये कहानी। तो पत्र वो कहाँ से लिखे थे, कुछ याद है? बिहार से ही कोई जगह से, अभी याद नहीं है, जी वहाँ से पत्र लिखे थे। जी और उसके बाद बोले थे कोई को बताना नहीं। मेरे को बहुत ही मानते थे कि कॉन्फिडेंस भी नहीं बताया और माँ को तकलीफ नहीं हो कि माँ मेरे जब पिताजी की मृत्यु हो गया तो भैया को पढ़ाने लिखाने का सब काम वो की, जी। तो नहीं चाहते थे कि मेरी माँ को तकलीफ हो कोई। सर वो पत्र सहेज कर रखा है? वो तो देखिए आज जब अरबों का अंपायर है, दुनिया के जो बिलियनर्स माने जाते हैं उसमें आपका नाम है, किंग महेंद्र जी का नाम रहा। वो पत्र तो आज अरबों की विरासत है। जी जी, शायद मैं पत्र है, मैं देखता हूँ जी अगर होगा तो आप लोगों को जरूर ही मैं दिखाऊंगा। जी और वो सही बोल रहे हैं, वो पत्र का वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है। हाँ, वो पत्र तो भाई जिन्हें दुनिया का सबसे दौलतमंद लोगों की लिस्ट में शामिल किया गया, और यह पत्र उस वक्त लिखा गया था जब कहा जाता है परिवार में 2 जून की रोटी का संकट था। जी जी नहीं, जमीन था हम लोग का, खाने का नहीं था जी लेकिन फाइनेंशियली उतना बिजनेस और स्ट्रांग नहीं था। जी हम लोग का जमीन था, अच्छे जमीन था, उसमें कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन वो जो बिजनेस स्टार्ट करने वाला, वैसे पैसे ही जो बाद में पैसे बने, वैसा नहीं, जो बिजनेस से ही पैसे आए। मगध फार्मा, और मगध फार्मा से फिर मगध एजेंसी, मगध फार्मा दूसरा था। अच्छा। मगध एजेंसी से स्टार्ट हुआ, उसमें इमर कंपनी का एजेंसी था। हाँ। और उसी में मैनेजिंग डायरेक्टर थे मिस्टर देशमाने, अच्छा और वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग थे। जी और मिल करके फिर वो बोले कि मैं भी छोड़ता हूँ जर्मन कंपनी, जी। और मैं। अच्छा, आप लोगों ने जर्मन कंपनी छोड़ी और बिहार की एक कंपनी तैयार की। जी। कहा जाता है कि अरिस्टो फार्मा की शुरुआत तो बस कुछ 1000 रुपयों से हुई थी। हाँ, 1000 या लाख रुपया, लाख रुपए से। जी जी। 1000 या लाख रुपया बोल सकते हैं, उससे से स्टार्ट हुआ और फिर आज इतना ये हो गया। जो भी भैया का जो इलेक्शन रहा, जी, इलेक्शन पर हम बाद में आते हैं। बाद में। जी। तो अब लोग मुंबई पहुंच गए। जी मुंबई में जब शुरुआत की होगी तब तो बड़ा संघर्ष का दिन रहा। जी जी पहले कंपनी स्टार्ट हुआ तो लोन लाइसेंस पर हम लोग दूसरे कंपनी में बनाते थे, अपनी फैक्ट्री नहीं थी। जी
1973 में हम लोग जगह, औरंगाबाद जगह है महाराष्ट्र में, वहाँ लिया, वहाँ पर लेकर फैक्ट्री स्टार्ट किया। उसके बाद फिर अपना कंपनी में बनना शुरू हुआ। हम लोग कंपनी 2-3 साल बाहर से बनाते रहे बोल रहा है। उसके बाद फिर और दूसरी जगह फैक्ट्री, हैदराबाद, भोपाल वगैरह से फैक्ट्री लगाए, दमन में लगाए, बद्दी है, सिक्किम है, ये सब करते कारवा बढ़ता गया। और आपने एक बहुत अच्छा सवाल ये किए कि उन्होंने बहुत लोगों को नौकरी दी, ये बात सत्य है। नौकरी पर तो हम आते हैं सर, वो तो किंग महेंद्र बन गए। मुझे याद है कि 1977 में जो, जैसा मैंने पढ़ा है कि इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, तब तक आप दोनों भाई दिल्ली में एक आशियाना बना चुके थे। और इंदिरा गांधी को जब बेदखल किया गया मोरारजी देसाई की सरकार के द्वारा, तो इंदिरा गांधी के पास रहने को ठीक सा बंगला नहीं था, एक सांसद के घर में रहने को दिया गया था। और फिर उनके जो दो सबसे कॉन्फिडेंट थे, आर.के. धमन और माखनलाल फुटेदार, उनमें से एक आपके किराएदार बने। और स्थिति इंदिरा गांधी के साथ ऐसी थी कि रॉ वाले, इंटेलिजेंस वाले, बाकी जितने सरकारी तंत्र थे, उन्हें इतना परेशान किए हुए थे कि उनके पास दिल्ली में मूव करने के लिए भी कोई गाड़ी देने को तैयार नहीं था। तब तक आपके पास गाड़ी हो चुकी थी और फिर गाड़ी, और फिर 1977 के बाद जब इंदिरा गांधी अगले चुनाव में जीत कर वापस आई, तो महेंद्र प्रसाद जहानाबाद लौटते हैं और अब महेंद्र प्रसाद नहीं, किंग महेंद्र होते हैं। जी, ये बात सही है कि जब उस समय हम वसंत विहार में भैया रहते थे, और उस समय ही इमरजेंसी में आपको मालूम ही होगा कि इंदिरा गांधी जी को हटा, इलेक्शन में जीती, फिर हटा दिया गया उनको, फिर सब घर खाली करवा दिया गया। तो ये बात सही है कि उनके पास बहुत ये था। तो वो भैया और भीष्म माऊ अप्रोच किए थे, भीष्म नारायण सिंह जी, तो उनका अप्रोच करके सारा चीज व्यवस्था जरूर करवाया था उन्होंने। मतलब महेंद्र प्रसाद डरते नहीं थे? नहीं, किसी से नहीं, कभी नहीं डरते नहीं थे, कभी नहीं डरते। मतलब बिहारी होने का जो असली गुण है, कि जिसके साथ दोस्ती निभाई तो निभाई, वो कभी नहीं डरते जी। और एकदम जिससे दोस्ती हो उसको हद तक जाके मदद करते। चलिए, अब दोस्ती और हद तक, जब आप लौटे चुनाव में, किंग महेंद्र सांसद बन गए लोकसभा से, ठीक है, अगली बार हार भी गए, उसके बाद तो राज्यसभा पहुंच ही गए और आजीवन रहे। इसके बाद किंग महेंद्र जहानाबाद गया, या यूं कहें मगध, घर घर तक पहुंच गए। और एरिस्टो फार्मा भी आप लोग की मेहनत से इतना आगे बढ़ा, बिहार की दवा कंपनी। कहा यह जाता था कि कोई भी गया से, जहानाबाद से, औरंगाबाद से चला आए और कह दे कि बेटे को नौकरी की दरकार है, तो किंग महेंद्र कहते थे, भोला देख लो, इसे निराश नहीं जाना चाहिए। ये सही बात है। जितना आज बिहारी होते भर में जो हम लोग स्टैब्लिशमेंट किया, उसमें सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाले भैया और हम लोग थे। उसमें बहुत ही यहाँ पर नौकरी का ये था, अभी भी है, लेकिन अभी अब देखिए ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेकर 40-50 हजार नौकरियां दिए उसमें। 40-50 हजार तब दिए? जी। तब तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जी। तब तो ये बहुत बड़ा हो गया, जिन्हें आपने ककारा सिखाया होगा, फार्मा इंडस्ट्री का ABCD, आज देश की और दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियों में होंगे वे लोग। जी। क्या करते थे कि पहले हम लोग ट्रेनिंग देते थे लोगों को यहाँ से ले जाकर, और जैसे मशीन ऑपरेटर है, ये और सारे काम है, पैकिंग का है, और ट्रेनिंग देकर के फिर दूसरे कंपनी में उनको ट्रेनिंग देके लगवा देते थे, स्किल डेवलपमेंट करके। और अपने के यहाँ तो था ही, और जो हम लोग को साइड जो सप्लाई करने वाला था, जैसे मान लीजिए कोरेटेड बॉक्स है, PP कैप है, बोतल है, एल्युमिनियम फॉइल है, रॉ मटेरियल है, उसमें भी लोगों को हम आगे बढ़ाया, बिजनेस करवाया, लोगों को, बिहार लोगों को दिए, और इसे कर करके बहुत लोगों को बिजनेस भी हुआ एंड नौकरी भी हुआ। और आज भी बहुत लोग मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में हम लोग ऑल इंडिया यहीं से लेते हैं, इंटरव्यू करते हैं। पटना में हम लोग का ऑफिस है, वहाँ से लेके बाहर लोगों को भेजता हूँ। और होता है क्या कि अभी मान लीजिए अरिस्टो में किया, बाद में वही दूसरे कंपनी में गया, और दूसरे कंपनी में यहाँ के लोग ले जाता है अपने परिवार को। तो इनडायरेक्ट वही बोल रहे थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिलकर के बहुत सारी नौकरियाँ। मतलब जब नौकरी देने की बात आती थी तो सबसे पहले बिहारी को तलाशते थे। जी। पहले अपने घर को। जी। भैया बोलते थे सबसे पहले प्रायोरिटी दो यार। इसके अलावा ये कहते हैं, देखिए जहानाबाद और गया के लोग से जब मैं बात करता हूँ तो कहते हैं उन्होंने एक अभिभावक खो दिया, कि कोई आ जाता था, बेटी की शादी है, घर में श्राद्ध है, दौलतमंद, दुनिया के अरबपति, किंग महेंद्र का खजाना कभी खाली नहीं होता था। कहते थे, भोला इनकी इतनी मदद कर दो।
जी जी, वो कोई भी जाता था शादी विवाह, खास करके जब लड़की की शादी जी। में वो बहुत मदद करते थे। तो बोलते थे लड़की की शादी है, इसको पैसा दे दो या खाने की जो व्यवस्था है वहाँ उनको करवा दो, तो सबको मदद करते थे। जी 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 जी, ऐसा नहीं कि वो अपने ही सिर्फ बनाने के लिए रखते थे, लोगों को एक मदद की भावना से जी। कि कोई भी गरीब है सबको मदद करना चाहिए, उस भावना से करते मदद जी। अब देखिए, अब तो रहे नहीं, अब सब कुछ आप संभाल रहे हैं। एक चुनौती भी है उनकी यादों को ताज़ा रखना, एरिस्टो फार्मा को और नई ऊंचाई पर ले जाना। जी कैसे इन दायित्वों का निर्वहन करने के लिए आप सोचते हैं? बिहार में जो लोग जुड़े रहे आपसे, आप तो यहाँ कर्ण की भूमिका में आप ही रहते थे, जी भरत की भूमिका में कह लें, लक्ष्मण की भूमिका में कह लें, जी। तो अब आगे आप क्या सोचते हैं उनकी यादों को ताज़ा रखने के लिए? हजारों लोग आपसे, लाखों लोग आपसे उम्मीद करते हैं। आज बहुत अच्छा ही आपने किया। देखिए, जो हम लोग का भैया के कारण जो फंड हुआ CSR का, जी तो CSR फंड से हम लोग बहुत लोगों को, गांव को, जहाँ लाइट है, कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, स्वास्थ्य कहाँ जहाँ है, सफाई का काम है, वो सब करवा रहे हैं। और उनका ही था कि अपनी अच्छा, सांसद निधि खत्म होने के बाद अब तो रहे नहीं, हाँ। तो आपने अपनी कंपनी के CSR फंड से गांव के सर्वांगीण विकास के लिए काम शुरू कर जी दिया। जी, और चालू है, बहुत सारे अच्छा। गाँवों में चालू है जी। और उनका ही डायरेक्शन से, उनके ही डायरेक्शन हाँ, कि अपने पूरे बिहार में काम जितना है, क्योंकि पॉवर्टी है यहाँ, जी और जहाँ पॉवर्टी है वहाँ पर सबसे जगह वहाँ विकास होना जी। चाहिए, उनका ये था। और यहाँ चूंकि जन्म स्थान है बिहार में, तो आज भी उसके लिए बहुत ही ज़्यादा। सर, आखिरी सवाल, मेरी एक गुजारिश है, जी फार्मा इंडस्ट्री में आप इतने बरे नाम है, हेल्थ सेक्टर से ही जुड़ा हुआ है, और किंग महेंद्र, क्या उनकी याद में जहानाबाद को कोई गिफ्ट देंगे आप? जहानाबाद हम चाहते हैं कि जहानाबाद के, देखिए, और तो उन्होंने कॉलेज स्टार्ट किया। हाँ, वो तो मैंने सुना कि जब लड़कियों के लिए कोई स्कूल नहीं था, कॉलेज नहीं था, तो उन्होंने कहा कि हाँ, एक कॉलेज स्टार्ट कर देते हैं, और जो IAS IPS की तैयारी करें उन्हें लाकर के वो लेक्चर बहाल करते थे। जी जी, तो वो हम लोग चाहते हैं कि एक इंडस्ट्री भी करें, और उसके अलावा भी इंडस्ट्री भी चाहते हैं। हाँ, जहानाबाद में कोई इंडस्ट्री चले करे कि जिसमें एम्प्लॉयमेंट हो वहाँ पर। जहानाबाद ही और कहीं बिहार के ऐसा ये नहीं है। जी जी, हम लोग चाहते हैं कि कोई मेडिकल कॉलेज जहाँ है, वहाँ 2-3 मेडिकल कॉलेज खुले, जहाँ की फ़ी नहीं लेकर के, जितना गवर्नमेंट का मिनिमम फ़ी लेकर जी। के, वो हॉस्टल वगैरह के चार्ज नहीं लेकर के, जी। जो यहाँ के पढ़ें और बाहर जाए। आपको मालूम ही होगा मेडिकल कॉलेज के बिहार के बहुत लोग विदेशों में हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी हम लोग चाहते हैं कि मेडिकल कॉलेज कर करके लोगों को यहाँ अच्छा से पढ़ाई हो, टेक्निकल पढ़ाई अच्छा हो, और इंडस्ट्री भी करें हम लोग। स्पेशली जो पैकेजिंग लाइन है जी उसमें बढ़ाएं, फूड प्रोसेसिंग है, जी। वो सब हम लोग सोचते हैं कि यहाँ करें। ये सब मतलब एरिस्टो को डाइवर्सिफाई करने के लिए सोच रहे हैं। जी जी जी। आपके तो रिश्ते बहुत अच्छे मुख्यमंत्री से भी रहे हैं। नीतीश कुमार जी के साथ मैंने देखा 2 दिनों पहले आपकी मुलाकात हुई, उन्होंने भी किंग महेंद्र की यादों को ताज़ा किया, और मुझे लगता है कि यदि आप आगे बढ़ेंगे तो उनका पूर्ण समर्थन भी आपको मिलेगा ही मिलेगा। जी, मैंने निमंत्रण देने गया था जी मुख्यमंत्री जी के इसी अवसर पर। जी। और हम लोग का कॉलेज है, आपको मालूम ही है, कॉलेज में उनका ये रवाना था, आदमकद प्रतिमा। हाँ, प्रतिमा, तो उसका अनावरण के लिए उनको इनविटेशन, तो बोले कि हाँ अभी तो 3-4 महीना मेरा प्रोग्राम है बिहार में, जी, उसके बाद ही हम समय दे सकेंगे। लेकिन हमें लगता है कि जितने अच्छे रिश्ते किंग महेंद्र जी के साथ रहे, आपके साथ हैं नीतीश जी के, यदि आप बिहार में कोई इंडस्ट्री लगाना चाहेंगे, किसी मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे, तो किंग महेंद्र की यादें तो ताज़ा रहेगी, अमर रहेगी ही, और नीतीश कुमार भी आपकी मदद करेंगे। हाँ जरूर, जी। आशा है, पूरा उम्मीद है कि जरूर हो, क्योंकि यह बिहार वासियों लोग को उसमें फ़ायदा होगा। जी, हम लोग तो करेंगे ही, लेकिन उसका ज़्यादा मेरा ये रहेगा कि जितना बिहार वाले को फ़ायदा हो। मुख्यमंत्री जी जरूर शुरू से करते आ रहे हैं, और भैया पूरे परिवार को बहुत अच्छे तरीके से किए, आज भी जरूर आशा है, उम्मीद है कि करेंगे। तो देखिए, ये भोला शर्मा जी थे, उमेश शर्मा जी, और इन्होंने ये वचन दिया है बिहार को कि किंग महेंद्र की यादों को अमर रखने के लिए हम बिहार में कुछ करेंगे। CSR फंड से काम कर रहे हैं, लेकिन और भी कुछ करना चाहते हैं, सरकार का सहयोग मिलेगा, यह भी इन्हें पूर्ण विश्वास है। तो हम उम्मीद करते हैं, एरिस्टो फार्मा दुनिया की जितनी बड़ी कंपनी है, देश की तो बहुत ही बड़ी कंपनी है हेल्थ सेक्टर में और फार्मा इंडस्ट्री में, तो बिहार के लिए कुछ करें, बिहार के लोगों को भी अच्छा लगेगा, और बिहार के लोगों को नौकरी देने का काम जो जारी रखते हैं वो जारी रखें,
क्योंकि बिहार के लोगों को बड़ी उम्मीद है। मुझे लगता है आप यह जारी रखेंगे। जी जी। चलिए, तो देखिए इस साक्षात्कार को यहीं ख़त्म करते हैं। आप देखते रहिए लाइव सिटीज़ को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।